हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। ऑसम, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। चलिए, तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। और इस एक्सरसाइज 1.3 के सारे सम्स एक एक करके हम समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली, डीपली और इजी तरह से, इजी लैंग्वेज में, बेहतरीन तरीके से। बने रहिए मेरे साथ अंत तक और समझते रहिए, दिमाग लगाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें यहाँ पर दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस देखने को मिलेंगे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनका एक रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। जैसे हम बात करें, 4 से हमने 20 में डिवाइड किया, 4 से हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, 5 बार में भी अगर डिवाइड, कितने बार में भी बस उसमें लास्ट में एक 0 रिमाइंडर आ जाए, मतलब कोई नंबर रिमाइंडर में ना बचे, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर और अपन देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 203 ले लिया, हमने एक 203 नंबर लिया और इसको डिवाइड करते हैं, 4 5 20। अभी यहाँ पर 3 बचा तो हमने 3 लिखा और 4 5 20 हो गया था। अब 4 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 करेंगे, फिर 28 किया और 30 का 28 में डिवाइड किया, 2 बचा, पॉइंट एक ही बार लगाते हैं। अब डिजिट नहीं होता तो फिर यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, 4 5 जा 20। तीसरी बार में जाके यहाँ पर 0 हो गया, मतलब तीसरी बार 10 बार, 20 बार, 50 बार, लास्ट में बस रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब और हमें नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर ही नहीं बचा यहाँ पर। अब 0 लेंगे भी तो 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आता रहेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन एक और फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए 6 का मैं 20 में डिवाइड करूं तो यहाँ पर 6 3 जा 18 और ये 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट एक ही बार लगाते हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 3 जा 18। भैया तुम यही करते रहो पूरे जिंदगी भर, 2 आता रहेगा, डिवाइड करते रहो, इधर 3 चलता रहेगा चलता रहेगा। तो रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये डेसिमल आपका एक्सपेंशन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, आपका 3 आता रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि आता रहेगा। तो इस तरह से आपका डिवाइड जाता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग डिवाइड होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है 36 अपॉन 100, तो 36 में 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल तरीका है भाई, नीचे जितने 0 लगे हैं, कोई नंबर नहीं है, अगर मान लो नंबर होता तो पहले नंबर से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद जितने 0 हैं तो लास्ट से उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल। अब इसमें ऐसा तो है नहीं डिवाइड जाता रहेगा, वैसे भी कर सकते हो आप, वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे 0 है तो लास्ट से, नीचे जितने 0 होते हैं लास्ट से उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पर 0.36 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दूसरा नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, 1/11। तो ऊपर वाले में नीचे वाले नंबर का डिवाइड करते हैं, 1 का 11 में डिवाइड करेंगे अपन, तो डिवाइड करते करते 0.09090909 आता रहेगा, 0.090909 आता रहेगा। इसके ऊपर अपन एक साइन लगा देते हैं माइनस वाला, जिसको अपन बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बार बार आ रहा था, इसलिए अपन 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो वो अपना नॉन टर्मिनेटिंग डिफाइन कर देता है, नॉन टर्मिनेटिंग को बता देता है। तो 1/11 0.090909 आता रहेगा, एंड होगा नहीं, रिमाइंडर बचता रहेगा, डिवाइड जाता रहेगा। तो 09 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब जरा कुछ और ये हमारे समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इनको जरा और देख लेते हैं कि क्या कहानी है इनकी। और अब हमारा नंबर है, तो जैसे कोई अगर मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो मिक्स फ्रैक्शन को तो पहले इम्प्रॉपर में बदलते हैं। इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, इनटू फिर प्लस, 8 4 जा 32, 32 और 1 होता है 33, 33 अपॉन 8, फिर 8 का
8 का 33 में डिवाइड करेंगे, 8 का 33 में डिवाइड करेंगे तो 4.125 आ ही जाएगा। मुझे डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है ना, डिवाइड तो आता है ना, डिवाइड आप कर ही लेंगे, सिंपल डिवाइड है ना। तो फिर 8 का 33 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.125, मतलब आपका रिमाइंडर एक समय 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर ऐसे 3/13 है तो 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, टेबल याद कर लीजिएगा भाई। 13 का 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाता रहेगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं, डिवाइड जाता रहेगा, सॉरी रिमाइंडर आता रहेगा, डिवाइड जाता रहेगा, रिमाइंडर आता रहेगा, डिवाइड जाता रहेगा, और वो जाता रहेगा। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका हो गया, क्योंकि इसमें आपका रिमाइंडर आता रहेगा और ये डिवाइड चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और आगे एक और बढ़ते हैं, 329/100। तो मैंने बताया था जब इस तरह के नंबर हो तो हम 4 से डिवाइड कर दो, 329 में हम 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82.5। अब नीचे 2 जीरो लगे हैं तो लास्ट से 2 पॉइंट इधर खिसका दो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये आपका 0.8225 हो जाएगा। इसमें आपके रिमाइंडर आएंगे नहीं, एक समय के बाद रिमाइंडर खत्म, डिवाइड खत्म, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। बात समझ में आ गई। 4 से डिवाइड करना, आपका आंसर आएगा 82.25, नीचे 2 जीरो लगे तो ये पॉइंट 2 लेफ्ट खिसका देना तो 0.8225 हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और चलिए जरा फटाफट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की कहानी क्या है जरा समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टोरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, यू नो दैट, आप जानते होंगे 1/7 0.1427। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैंने यहां पर ये कुछ लगा रखा है, बोर्ड खराब है? बिल्कुल भी नहीं भाई। यहां पर ये जो रिफ्लेक्ट आता है, प्रोजेक्टर की जो लाइट आती है, इससे रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन से कैमरे में ये आपका चमकता है बोर्ड, और चमकता है तो ये क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा साइंस वाला दिमाग लगा करके यहाँ पर एक पेपर लगा दिया, जिससे लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती नहीं है। और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो बोर्ड ज्यादा से ज्यादा चमकता नहीं है, और आपको जो भी दिख रहा है वो साफ दिख पा रहा है। चलिए मैथ्स पे आ जाते हैं, साइंस हो गई है। यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भैया डिवाइड कर लेना, 7 का 1 में डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, तो आप जान जाएंगे। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब आपको ये बताना है कि 2/7 का क्या होगा, 3/7 का, 4/7 का, डिवाइड करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ऐसे डिवाइड किए बिना आपको इसमें ये चीजें बतानी है। तो यहां पर वो हालांकि हिंट दे रहे हैं, एग्जाम में हिंट नहीं आएगी, आप दिमाग लगाएंगे। तो यहां पर समझ लेते हैं, यस इट कैन बी डन एज फॉलोज, इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे 1/7 की वैल्यू है 0.142857, सबके ऊपर बार लगा दो क्योंकि ये सब यहां से रिपीट होते रहेंगे। तो अब 2/7 का निकालना है तो इसमें 2 का इंटू कर दो, 2 का इंटू करें, 2/7 का निकालना है तो 2 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू उठा के यहां पर रख दी और उसमें 2 का इंटू, इस वाले 2 का इंटू कर दिया तो ये आ गया, 2 का पीछे से इंटू कर देना इसमें तो ये नंबर आ जाएगा 2/7 का। फिर 3/7 का निकालना है तो 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, क्योंकि 3 का 1 में इंटू करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, वही 3 बन जा 3/7, 3/7 बन जाएगा। अब ये 3 और ये 1/7 की वैल्यू ये है तो इधर रख दी और इसका इसमें पीछे से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही 4/7, 5/7, 6/7 का समझ में बात आ गई होगी। अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें ये इंपॉर्टेंट भी है, दिमाग लगाने वाला भी है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, जरा ध्यान से इसको समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये जो आपको नीचे दिख रहा है सम नंबर 1 2 3, इनको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे होंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो भाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20/6 भी तो आपका रैशनल नंबर ही है, तो यहाँ पर इसका हम डिवाइड करके रैशनल नंबर आपका वो हो जाता है जो कि
नॉन टर्मिनेटिंग चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो चला जाता है उसको हम इरेशनल में बोल देते हैं। तो अब जरा यहां पर देख लेते हैं 0.6 का बार, तो 0.6 का बार, अब जो बिकॉज इसके ऊपर बार लगा है मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो 0.6666 डैश 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 लगा दिया। अब हमने यहाँ पर ये 0.666 डैश डैश आ रहा था, इसको हमने x मान लिया, इस पूरे नंबर को हमने यहाँ पर x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका इधर से इधर खिसक जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 0.5 है, इसमें हम 10 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और इसको समझिए जरा, 5 में 10 से इंटू करेंगे तो 50, 55 में 10 से इंटू करेंगे तो 550। किसी भी नंबर में जितने जीरो से इंटू करेंगे उतने जीरो उसमें लग जाते हैं। वैसे ही 0.5 में 10 से इंटू करेंगे तो इसमें जीरो लगेगा, लास्ट से 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं होता है, तो 5 बन जाएगा। अब 0.55 में 10 से इंटू करेंगे, तो 10 से इंटू करेंगे तो ये 550, लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, 5.50 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कहानी होती है कि मतलब जितने जीरो से इंटू करते हैं उतना डिजिट पॉइंट राइट साइड में चला जाता है। तो हमने दोनों साइड 10 से इंटू करा, तो इसमें 10 का इंटू हो गया 10x, और इसमें 10 की वजह से मतलब एक जीरो की वजह से ये पॉइंट आपका इधर राइट साइड खिसक जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आ गया 6.666। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यही हो जाएगा 6 प्लस 0.666, इन दोनों को ये हो जाएगा। तो अब ये 0.666 की वैल्यू हम x कर चुके हैं लेट, तो इसकी जगह पर हमने ये x लिख दिया, और ये 6 प्लस x हो गया, ये 6 प्लस और ये हमारा इसकी जगह पर ये x हो गया। अब ये x इस साइड बुला लेंगे, तो 10x में से x आएगा 9x इज इक्वल टू में 6 है, अपॉन में ले जाएंगे, ये 9x अपॉन 6, तो अब यहां पर ये हो जाएगा आपका x इस साइड आ गया, 9x हो गया, 9x में 9 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 2 अपॉन 3 x की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही हम 0.47 का भी निकाल देते हैं, तो इसको जरा थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम निकालेंगे 0.47, 0.47, और एक्चुअली ये जो बार है वो दोनों के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन में भी बुक में भी देखने में ऐसा लगता है, बट ये सिर्फ बार यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर है, मतलब सिर्फ 7 रिपीट होगा, 47 पूरा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि बार 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है। तो 0.47 के ऊपर बार लगा इसलिए 7 रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें हम देखेंगे तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 0.0777 डैश डैश डैश, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4777। अब 0.4 में ये पॉइंट हटा के नीचे हम एक जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा देंगे, शुरू के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, 4/10 लिख दिया। और इसमें बिकॉज एक डिजिट हम इधर खिसका रहे हैं तो इसलिए 0.777 हो जाएगा और एक नीचे 10 लग जाएगा एक डिजिट इधर खिसकाने से, तो 0.777/10 ये हो गया। अब इस 0.777 को हमने x मान लिया। अब बिकॉज हम दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट और इधर खिसक जाएगा और इसमें 10x हो जाएगा, तो पॉइंट इधर खिसक गया, तो 7.777 10 का, इस साइड भी 10 का इंटू होगा, तो जब 10 का इंटू करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा। अब यहां पर अपन देखें, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस और इसको लिख सकते हैं 0.777, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर हम देखेंगे तो ये अपना 7 और 0.777 को हम x लेट कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे हमने x लिख दिया। अब x इस साइड आ जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 7, 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, 9x इज इक्वल टू 7, फिर 9 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 7/9 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर ये, क्योंकि हमने x माना था, ये हमारा 4/10 हो गया और ये हमारा पूरा नंबर ऐसे का ऐसा है। 0.777 को हमने x माना था, तो इस 0.777 की जगह x लिखेंगे और x की वैल्यू 7/9, इसकी जगह 7/9 लिखा और 9 बिकॉज नीचे आ गया तो 90 हो गया। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 10 और 90 का एलसीएम 90, 10 का 90 में डिवाइड करेंगे 9 बार, 9 4 जो 36, 90 का 90 में डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का 7 into 7 और ये 43/90 आपका आ गया।
तो ये आपको बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो ये हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन, दूसरे नंबर के सम का आंसर है। अब हम जरा तीसरा एक और लास्ट जो है उसको समझ लेते हैं, और उसको समझने के बाद पूरी बात समझ में आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और ये डैश। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो तीन नंबर है, तीनों नंबर के ऊपर ये बार लगाया, मतलब तीनों नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो इसमें हमने 0 पॉइंट बिकॉज ये डैश डैश लगाया, तो यहाँ पर ये नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो हमने इस पूरे नंबर को यहाँ पर इस वाले को x मान लिया, और अब हमने इसको x माना, और बिकॉज तीन तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम इसमें दोनों साइड 3 जीरो से इंटू करेंगे। जितने नंबर रिपीट होते हैं दोनों साइड उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज उधर ऊपर के दो क्वेश्चन में सिर्फ एक एक नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। इधर 3 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोनों साइड 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 1000 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बिकॉज 3 जीरो है तो पॉइंट 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बिकॉज यहां पर हो जाएगा 0001 पॉइंट, फिर ये 001। अब बिकॉज पॉइंट के पहले ये जितने जीरो होते हैं इनको लिखने का कोई सेंस है नहीं, इसलिए 1 लिखा, फिर ये पॉइंट लिखा, और ये 001, और बिकॉज ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन है, इसलिए वो आता रहेगा। और अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये हमारा 1000x, तो ये 1000x, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये पॉइंट के उस साइड वाला है तो इसलिए 0.001 इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये 0.001 तो इस तरह से इसको जो है हमने x मान रखा है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया x, और अब ये x इस साइड आ जाएगा, तो 1000x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा, 999। 1000x में से ये एक x इस साइड आ जाएगा, 1 उस साइड बचेगा, तो 1000x में से 1x जाएगा तो 999x, और अब ये 999 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/999 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में थोड़ा सा नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी तक किए गए क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 0.999, यहाँ पे सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, और इसको हमें P/Q के फॉर्म में लेके आना है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बिकॉज इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 अकेला बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा तो 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा तो 10 के मल्टीप्लाई होने से पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा, क्योंकि एक जीरो से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं 9 प्लस, और इस साइड वाले को 0.999, तो ये हमारा 0.999 को हमने x माना है, तो इसकी जगह पे हमने पूरे की जगह पे हम लिख देंगे x, और अब ये इधर हमारा 10x है, 9 ये आपका जो 1x है इस साइड आ जाएगा, 10x माइनस x, 10x में से x जाएगा 9x, और अब ये फिर 9 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/9, 9 बन जा 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब जरा फटाफट हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1 में 17 का डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल पॉइंट आएंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा इसको परफॉर्म करने के लिए, चेक करने के लिए। तो आप लोगों को 17 का टेबल यहाँ पर सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे नंबर याद करने पड़ेंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये सारे नंबर याद करना है कि 17 का टेबल सीखना है। तो 17 का टेबल में डिवाइड करेंगे 1 में, 17 का 1 में नहीं जाएगा डिवाइड, 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 17 का 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे, पॉइंट एक ही बार लगाते हैं, फिर लेकिन यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 17 का 100 में डिवाइड करेंगे, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो 102 इससे ज्यादा हो जाएगा, 17 5 जा 85, फिर हमारा यहाँ पर नंबर बचेगा 15, पॉइंट एक ही बार लगता है, 0 बढ़ जाएगा, और 17 8 जा 136 ऐसे ही कुछ नंबर आएगा, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। और इस तरह से फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर डिवाइड करेंगे, तो वो हम इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है,
तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नंबर में 0 बढ़ता जाएगा, डिवाइड करते जाइएगा और ये इस तरह से 0.588 डिवाइड करते जाइएगा और ये आपका इस तरह से डिवाइड जाता जाएगा, रिमाइंडर आता रहेगा और यहां तक जाके खत्म हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे 17 का 1 में इस तरह से डिवाइड। चलिए जरा आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है लेट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द P upon Q फॉर्म। आपने ये देखा कि हम P upon Q के फॉर्म में बहुत सारे रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं और इसके बाद वेयर P and Q आर द इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर एंड P and Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, P and Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड अदर देन 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता ही है, एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। अब हमें यहाँ पे टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है और कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो Q की प्रॉपर्टी, क्योंकि बिकॉज रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, तो हमें यहाँ पर Q की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन विल ऑकर व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ Q, मतलब Q आपका डिनोमिनेटर में है, तो ऑफ रैशनल नंबर P अपॉन Q इज आइदर 2, 4, 5, 8, 10। ये फिक्स है, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। 3, 6, 9 अक्सर आपके रैशनल या नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और ये जो नंबर होते हैं ये मैक्स आपकी टर्मिनेटिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। जैसे 4 से किसी में डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, 8 से किसी में डिवाइड करेंगे तो भी वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 5 से किसी में डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जो नंबर में रिमाइंडर खत्म हो जाता है और डिवाइड उसका फिनिश हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग सिचुएशन इनके डिनोमिनेटर में होने से बनती है। इनका Q की वैल्यू ये होना चाहिए, तब आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्रिएट होता है। ये आपको बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर जरा नजर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर 50, फिर 500, फिर 5000, फिर 50,000, फिर 5 लाख, मतलब ये पीछे पहले 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, मतलब वो इस तरह से नंबर आपका बार बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है किसके बीच में बताना है ये, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion, कोई भी बता दो 3 नंबर्स whose decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अपने मन से ऐसे कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी, जो कि पीछे जो नंबर है वो चेंज होते रहे। जैसे मान लो बार बार 5, 5, 5 ना आता रहे, बार बार 7, 7, 7, 7 ना आता रहे, या बार बार 70, 70, 70 ना आता रहे। जैसे 50 आया, फिर 500 आया, फिर 5000 आया, इस तरह से वो नॉन रिकरिंग फॉर्म भी होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा, डैश 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 लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, इस तरह से ये सिचुएशन होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की सिचुएशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 irrational numbers between the rational numbers 5/7, 9/11। 5/7 मतलब 5 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। बार लगा मतलब ये सब रिपीट होंगे, इसके बाद यही रिपीट हो जाएंगे। 9/11 तो 9 में जब 11 का डिवाइड करेंगे तो 0.81 मतलब 81 आता रहेगा, इस तरह से 81 के ऊपर बार लगा दिया। तो अब इनके जो है इसके मतलब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स और बताना है। तो मन से जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखी 730, 73000, 7300, जो कि 0.71 और 0.81 मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में होना चाहिए। 0.71 और 0.81 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। ये 73, 75, 79 ये 0.71 और 81 के बीच में यहाँ पर आते हैं। तो ये अपन अपने यहां पर मन से, और इनके अलावा दूसरा नंबर भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। यहां पर ये बताना है आपको कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल के फॉर्म को हम पहले भी समझ चुके हैं। रैशनल आपके वो नंबर होते हैं जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया,
9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। अब जैसे रूट 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये इरेशनल हो गया, रूट 13 का नहीं होता है तो ये इरेशनल हो गया। ऐसे नंबर जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो इरेशनल होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग शेप में होते हैं। तो रूट 23 इरेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। रूट 225 रूट 225 का स्क्वायर रूट होता है 50। तो इस तरह से ये आपका एक टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया, ये आपका एक रैशनल नंबर है जिसे अपन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। फिर यहां पर आप देख रहे हैं 7.47, थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये डैश 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 नहीं लगा या बार नहीं लगा, तो ये भी एंड हो गया है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। इस तरह से ये आपका रैशनल है। इसमें भी ये डैश 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 नहीं लगा या ऊपर बार नहीं लगा, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये आपका रैशनल है। और ये बिकॉज डैश 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 लगा मतलब ये एंड नहीं हुआ है, चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये इरेशनल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह से आपको और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस में 1.4 1.5 को क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस में। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigonobrain.